होता है? एक्शन वर्ड होता है, ठीक है। जब कोई काम हो रहा होता है तब टेंसेस होंगे। उससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो सारा क्या था? सिंपल। वो वैसे ही इज, दिस, ये, है, इज, हैं, आर, एम, वगैरह, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट की एक पहचान होती है कि इसमें यानी लास्ट होता है ठीक है। ये हमने पढ़ा था, याद है ना सबको? उसके बाद हमने पढ़ा था पास्ट। पास्ट का था और तीसरा होता है फ्यूचर। ये तो याद है ना सबको? प्रेजेंट का पता कैसे करता है? पिछले के लास्ट में और पास्ट का पता चलता है ठीक है ना। वॉल्यूम मतलब डाउन होना चाहिए, रिकॉर्डिंग हो रही है। और फ्यूचर के लिए साइलेंट मोड होना चाहिए। फिर बोलना है लेकिन ऐसे बोलना है कि महसूस ना हो। टोटल आमतौर पर 12 टेंस है, लेकिन 3 जो अगर आ जाए ना, मतलब 9 जो शुरू करें, लास्ट वाले के इतना इश्यू नहीं होता, वो यूज भी बहुत कम होता है। जो 2 टेंस है ना वो 80% है। कितने? 80%। और जो बाकी सारे है ना मतलब 10 वो 20%। तो अगर 2 आप अच्छे कर लोगे ना तो यूज भी वही होते हैं। और वो कौन से हैं? वो शुरू वाले 2, ठीक है। अब प्रेजेंट के साथ होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट होता है, फिर कंटिन्यूस होता है, और फिर होता है परफेक्ट, ठीक है। जैसे देखो अब ये देखो, ये मेरा हाथ है। अगर कोई पूछता है कि इस फिंगर का क्या नाम है तो मैं कहूँगा यार मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कहूँगा कि ये दिस इज मिडल, दिस इज राइट, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। और मुझे अगर इन 4 का पता है ना तो फिर मैं इसको, अब देखो हमें वो कहता है अपने हाथ के बारे में बताओ। अब हमें 4 का तो पता है, 5वीं का नहीं पता। हम 5 को ढूंढने बैठ जाएंगे। आपने अपना मसला ढूंढना है क्या है। अब मसला देखो, सबसे पहले तो आपको ये चीज पता चल गई कि ये प्रेजेंट है हूँ हुआ, तो कम से कम हमें ये पता चल गया कि ये उंगली तो हमें पता है, ये हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट है, ये हमें पता चल गया ये पास्ट है, ये पता चल गया फ्यूचर है। इतना मसला हल हो गया। समझो एक फिंगर का हमें पता चल गया ये राइट है, ठीक है। आगे देखो, जो कंटिन्यूस होता है ना इसके पहचान होती है रहा नहीं, रहा रही रहे, ठीक है। कंटिन्यूस की थोड़ी मोटी पहचान है कि इसके साथ ये कोई ऐसा फिक्रा होता भी नहीं कि इसके साथ ये ना लगा हो, ठीक है। कंटिन्यूस की पहचान क्या है? इसके साथ रहा रही रहे हमेशा लगता है। अब अगर मैं इसको इसके साथ जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस। अगर मैं लगा दूं रहा है
रही है, रही है, यानी इस तरह का बन गया तो मैं बोलूंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर मैं लगा दूं इसके साथ रहा था, रही थी, रहे थे, तो वो बन जाएगा ऐसी हो गया। मैं एक दो फिक्रा लिख देता हूँ इसका। अब जैसे देखो मैं प्रेजेंट का बनाता हूँ, वो पढ़ रहा। अब है से क्या बना प्रेजेंट, और रहा से क्या कोई मुश्किल चीज है? ठीक है ना, तो ये क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, ऐसे देखो था से क्या पता चलता है पास्ट, और रहा से क्या पता चलता है? ठीक है ना, देखो सबसे पहले तो पहचान होती है ना, जब आपको पहचान पता हो फिर अगला मसला हल करना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि है हूँ से प्रेजेंट बनता है, था की थे से पास्ट बनता है, रहा की के से फ्यूचर। अब इसके साथ आपको कंटिन्यूअसली पता चल गया कि ये रहा के साथ बनता है। जब रहा लगेगा इनमें से किसी के साथ, प्रेजेंट तो हमें पहले पता चल जाता है, फिर आगे देखना अगर रहा है तो फिर कंटिन्यूअसली बन गया पास्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही वाला देख लेते हैं। अब गा से क्या बना फ्यूचर, और रहा होगा से फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, अब देखो, अब आप कह सकते हो कि मुझे 3 टेंस आते हैं, कितने? यानी कंटिन्यूअस के आपको आते हैं। अब आपका मतलब इतना कह सकते हो कि मुझे कंटिन्यूअस आता है, क्योंकि उसके साथ क्या लगता है रहा, रही। प्रेजेंट मुझे पहले पता था, कंटिन्यूअस का आज मुझे पता चल गया। पास्ट मुझे पहले पता था और पास्ट कंटिन्यूअस आज मैंने सीख लिया। फ्यूचर का भी मुझे पता था, आगे कैसे होता है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस आज पता चल गया मुझे। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला है किसी को? नो। आगे आगे है परसेंट। ठीक है, अब देखो जो परफेक्ट होता है इसकी पहचान होती है चुका, चुका चुकी, या इसका ना ये भी होता है लिया,
ठीक है, चुका चुकी लिया लिए, ठीक है। अब देखो कैसे, अब मैं लगाता हूं प्रेजेंट के साथ, चुका है क्या बन गया प्रेजेंट परफेक्ट, चुका था चुका लिया है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। इसका मैं आपको टुकड़ा बना दूंगा। ठीक है जी, साथ हमें पता चल गया कि ये पास्ट है, और चुका से क्या पता चला परफेक्ट, गा से पता चला